पवित्रता मेरा दिव्य खजाना है। मुझसे पवित्रता की श्वेत रश्मियां चहुओर प्रवाहित हो रही हैं। समस्त विश्व पवित्र वाइब्रेशंस पाकर धन्य धन्य हो उठा है। मेरे ये पवित्र वाइब्रेशन प्रकृति को भी पावन कर रहे हैं। मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ। बुद्धि बल से इस देह से निकलकर परम धाम अपने परम पिता के पास चले। और पुनः इस देह में प्रविष्ट हूँ। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। पापा ने साथ में कहा कि इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न में पापा ने पूछा, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप के श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और पाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति पाप ही बतलाते हैं। संकल्प युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। बाबा ने कहा कि आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। ये सच्ची मित्रता क्या है? तो एक बाप के श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। एक बाप को याद कर पावन बनना और पाप से पूरा वर्षा लेना, ये मित्रता बाप ही बतलाते हैं। गीत में है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाई खाके। और शांति विस्तार से सुनेंगे। यूं तो यह गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं व शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद शास्त्र उपनिषद आदि यह सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। 84 जन्म सीढ़ी नीचे उतरते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते जाते हैं, लेकिन एक अंतिम जन्म संगम युग का जन्म, चढ़ती कला का जन्म है। इसी में सबकी भलाई है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। ये शास्त्रों के अक्षर है, लेकिन इस अक्षर के गुह्य रहस्य बाबा अभी आकर बतलाते हैं। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं। बहुत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, कल
की आयु लाखों वर्ष। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म। सतयुग में होती ही है एक मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं क्या सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबर पार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है। पापा ने लौकिक का एग्जाम्पल देकर के समझाया कि जैसे लौकिक दुनिया में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहले ही बैरिस्टर जज की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते क्योंकि समझने के ऑर्गन्स छोटे होते हैं। तो उनको छोटी छोटी बातें पहले सिखलाई जाती हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता। फिर उनको बड़ी बातें समझाई जाती हैं। ठीक इसी तरह ये भी पढ़ाई है। पूरा ज्ञान बाबा एक दिन में नहीं समझा सकते। पहले छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। इसमें भी ऐसे है। कोई को बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की पाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो पाप को याद करते हो। अंदर में पाप के लिए प्यार है। पाप से प्रीत बुद्धि बच्चे और बाकी सभी विपरीत बुद्धि। आत्मा में पाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि पाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच कहेंगे। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव ने गीता ज्ञान दिया तो त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाचक कहेंगे। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। तुम बच्चे तो पाप को याद करते हो। अंदर में पाप के लिए प्यार है। आत्मा में पाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि पाप को जानते हो। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच।
त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं तो जरूर ज्ञान भी कौन सुनाएगा? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवानुवाच, प्रेरणा से कुछ होता नहीं। न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा की प्रवेशता कृष्ण के तन में नहीं हो सकती। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है, सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो वह हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता पाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके। मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो यह पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। पापा ने कहा कि कृष्ण की महिमा और शिव बाबा की महिमा अलग अलग समझानी चाहिए, बताना चाहिए कि कोई मनुष्य रचता नहीं हो सकता। शिव परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। ये कंट्रास्ट बताना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो यह तुमने जीत पहनी। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको शिव के पास जाना है। वैसे वह समझते हैं कृष्ण के पास जाना है, परंतु कृष्ण के पास जा न सके। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो, और कोई बात नहीं। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वह तलवार ही नहीं है। काशी कलवट खाते थे। अंग्रेजों के जमाने में तलवार हुआ करता था, जिस पर ऊपर से कूद जाते थे। बाबा ने बताया कि गवर्नमेंट ने अब जो है तलवार हटा लिया है, अब बलि नहीं चढ़ते। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, यह भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है, जो पाप बतलाते हैं। पापन बनकर पाप से पूरा वर्षा लो। एक पाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है।
फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप के मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर आधा कल्प चले, अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में यह तो है ही मृत्यु लोक, यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं। टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी में आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। बाबा की आशीर्वाद बच्चों के साथ है, ये बात तो समझ में आती ही है। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उनको धन दो, तो यह आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान ही होते जाते हैं। यह है ही दुख धाम। दुख धाम में आत्माएं तमो प्रधान है, तो बाबा ने कहा जैसा बाप वैसे बच्चे, और चीजें भी तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान। तो अभी लौकिक में जो भी वर्षा मिलेगा वो भी जो है तमो प्रधान ही होगा। यह है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो, कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। बाबा की याद से ज्ञान की रोशनी मिलती है तो आत्मा का बुझा हुआ दिया जो है जल जाता है। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। याद भी नहीं किया, लाइट बढ़ाया नहीं, उल्टा कोई विकर्म कर लिया, देह भान में कर्म कर लिया, बाबा ने कहा लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रारब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में
कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अपने लास्ट बर्थ में शिव बाबा से गीता ज्ञान लेकर के फिर से फर्स्ट नंबर में कृष्ण बनती है। बाप ने यह भी समझाया है, सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तहान पास करेंगे वह पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। 1250 साल पुराना मकान हो गया, सृष्टि रूपी मकान, और देरी में आएंगे तो पुराना मकान ही कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वह तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिर चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। पापा ने कहा अंत तक ये पढ़ाई तुम्हारी चलती रहेगी, और पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। क्या खुशी होनी चाहिए? भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह खुशी कोई कम थोड़ी ही है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। यह बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वह मकान आदि भी याद है। ब्रह्मा बाबा को भी अपने छोटेपन की पूरी हिस्ट्री याद है, शिव बाबा को बताते हैं। परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया, किसी को अपनी जीवन कहानी याद नहीं, सब कुछ भूल गया, तो क्या कहेंगे? डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूएबल है। वंडरफुल लाइफ यह है। यह है मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन।
संगम का जीवन, हीरे तुल्य जीवन, पापा ने कहा ये मोस्ट वैल्यूएबल जीवन है, अमूल्य जीवन है, इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो, यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। क्यों वैल्यूएबल लाइफ है? पापा ने रीजन बताया कि औरों की भी लाइफ को हीरे जैसा बनाने की सर्विस अभी करते हो। लक्ष्मी नारायण ऐसी सर्विस नहीं करते, वे तो प्रारब्ध भोगते हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना, अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव पवित्र हो ही, काम विकार में तो तुम वैष्णव हो ही, अर्थात पवित्र हो ही। तुम्हारा खान पान भी कैसा? वैष्णव जैसा। जगत अम्बा के यह सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, ब्रह्मा और सरस्वती। बाकी बच्चे हैं उनकी संतान, नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी पूजाएं आदि दी हैं, वह सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो पूजाएं देती हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा ने कहा इतने ढेर सारी भुजाएं जो ब्रह्मा को दिखाते हैं, ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वास्तव में ज्ञान मार्ग में बच्चे जो ब्रह्मा बाप को सहयोग देते हैं, सहयोगी बनते, इसी की यादगार है। तुमको फिर बाप कहते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। मुख्य ज्ञान यही समझाना है सबको, बाप का परिचय देना है और यही कहना है कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है, अपने साथ मित्रता करनी है। वरदान दिया बाबा ने, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। स्पष्टीकरण है, दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उस
अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। पापा ने कहा कि यदि किसी का भी रिगार्ड नहीं देते या बात कट कर देते हैं तो ये देह अभिमान का रॉयल रूप है। तो किसी की भी बात को कट नहीं करना है। जो कट करता उसको अभिमान रहता है और जिसकी बात कट की जाती उसको अपमान आता है। तो अपमान आएगा तो ऐसी आत्मा कभी भी सहयोगी नहीं बनेगी। तो साक्षी दृष्टा बनना है। यहाँ साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रखने का क्या अर्थ है कि बाबा ने कहा कि ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर दो। तो ड्रामा की ढाल क्या है कि हर आत्मा अपना रोल एक्यूरेट अदा कर रही है। तो जो भी बात सामने वाली आत्मा कह रही है वो अपने रोल के हिसाब से कह रही है, उसे हमें कट करने की आवश्यकता नहीं है। ये ड्रामा का ढाल हुआ। ड्रामा के पट्टे पर हमें हमारा कर्म कैसे करना है, हमें संकल्प कैसे करना है, ये अपना ध्यान रखना है। तो मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त करके हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है आज का, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। के सार में था, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है।
जा